वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी। पॉलिटी की सेकंड क्लास लेकर के आ गए हैं। फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान के स्रोत, ये पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं जो हमारा आज के टॉपिक रहेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के कुछ भाग। तो ये दोनों पार्ट्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा जल्दी से जाकर के पहला पार्ट देख लें, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट्स देखना स्टार्ट करें, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट देखे आपको सेकंड पार्ट अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलिए दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। तो अनुसूचियाँ क्या होती हैं? तो अनुसूचियाँ संविधान का ही भाग होती हैं जिनमें अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो साथ ही साथ उसकी अनुसूचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। जब मूल संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 में, तब इस भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होते हैं तो कुछ अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में बाद में जोड़ दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 1, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो पहली अनुसूची में भारत में जितने भी राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात कही गई है। किस किस के वेतन की बात कही गई है? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इन सब के वेतन, और राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के वेतन, भारतीय राज्यों और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों के विधान परिषद और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेख यानी कंट्रोल ऑडिट जनरल, इनके भी वेतन की बात इसमें कही गई है। तो दूसरी अनुसूची में कुल मिलाकर के क्या चीज़ बोली गई है? वेतन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची में हमारे राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरी अनुसूची में वेतन। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? ओथ, शपथ। ठीक है दोस्तों, शपथ की बात की गई है तीसरी अनुसूची में। और किस किस की शपथ की बात करी है? केंद्र मंत्रियों की, जितने भी हमारे केंद्र मंत्री हैं सबकी शपथ, लोक चुनाव के उम्मीदवारों की शपथ, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कि स्कैग, राज्य के मंत्री, राज्य विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, राज्य मंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, तो जितने लोगों के ऊपर वेतन की बात कही गई है उन्हीं की सबकी शपथ की भी बात अनुसूची 3 में की गई है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 4, अनुसूची 4 में राज्यसभा एवं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। ठीक है, तो किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ पर बताई गई हैं? अनुसूची 4 में बताई गई हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। जैसे कि हमारे कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातियां हैं जिन पर जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। नॉर्मल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, यहाँ पर लगे हुए हैं जो नियम कानून उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जो प्रशासन लागू करती है उस तरीके से वहाँ पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज़ हैं। उनकी जनजातियाँ अलग हैं यहाँ के लोगों से, रहना सहना अलग है, तो नियम कानून भी वहाँ के अलग हैं। ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को लगाना है उसकी बात अनुसूची 5 में की गई है, और किस किस क्षेत्र में लगाना है वो अनुसूचित 5 में की गई है। ठीक है दोस्तों,
अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण। ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण होता है। 3 तरीके से शक्तियों का वितरण होता है, ये देख लेंगे एक बार। संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी होती है दोस्तों समवर्ती सूची। संघ सूची में वो शक्तियाँ आती हैं जो शक्तियाँ पूरी तरीके से सेंट्रल के अंदर होती हैं, केंद्र के अंदर होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 98 हो गए हैं। पहले जब मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 97 काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स थे सेंटर के पास में, लेकिन अब 98 हो गए हैं, जिसमें कि रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पोर्ट्स, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, रेलवे, राज्य मार्ग, संचार, युद्ध और शक्ति, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य, नागरिकता, डाक और टेलीग्राफ, ये सब सेंट्रल के अंडर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यों में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? इसमें पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, अब इसमें 59 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सेंटर में पहले 97 थे, अब 98 हैं, और राज्यों में मूल रूप से 66 थे, जो कि अब कम होकर के 59 रह गए हैं। इनमें शक्तियाँ कौन सी आती हैं? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस जो है हमारी राज्य के अंदर आती है दोस्तों। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टेबाजी और जुआ, कृषि, टोल, भू राजस्व, बाजार और मेले, ये सब हमारे राज्य सूची में आते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिनमें की जो पावर है वो सेंटर और राज्य दोनों के पास में होती है। ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर अगर कुछ ऑर्डर देना है, कुछ काम कराना है, तो सेंटर और राज्य, स्टेट दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं? जिसमें आते हैं हमारे एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वन, ट्रेडर यूनियन, विवाह, गोद लेना, समाचार पत्र, किताबें, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति, ये सब आती है समवर्ती सूची में। ठीक है दोस्तों, हमारी 8वीं अनुसूची है भाषाएं। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में किस किस भाषा को संवैधानिक भाषा का स्थान प्राप्त है, ये हमारी 8वीं अनुसूची में बताया गया है, जिसमें कि अब हमारी संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था इसमें 14 भाषाएं थी, अब इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। वो 14 भाषाएं कौन सी थी दोस्तों? असमी, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। इसमें 15वीं भाषा जो जोड़ी गई है वो है सिंधी। सिंधी भाषा हमारी 15वीं भाषा है, जो 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी, 18वीं नेपाली। नेपाली भी हमारी संविधानिक भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे। नेपाली को 1992 में 71वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 19वीं है बोडो, 20 डोंगरी जो जम्मू में बोली जाती है डोंगरी, 21 है मैथिली और 22 है संताली। इनको 2004 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो अब टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में है दोस्तों। 9वीं अनुसूची है
यह भूमि सुधारों और राज्य के उन्मूलन से संबंधित राज्य अधिनियम और विनियमों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको कब जोड़ा गया था? 1951 में जो सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद जोड़ा गया था इसको, और ये अनुच्छेद 31 बी के तहत आता है। इसमें इसके 284 कानून भी हैं। ठीक है दोस्तों, भूमि सुधार यानी कि जैसे अब सरकार को अपना रेलवे का प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ भी अपना प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन जो था हमारा जो संपत्ति थी वो पहले हमारे मूल अधिकारों में आती थी, बट संविधान में संशोधन करके संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर गवर्नमेंट को ज़मीन चाहिए तो वो आपको एक मुआवजे के तौर पे राशि देती है और आपकी ज़मीन ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुसूची 9 में इसकी बात कही गई है। अनुसूची 10 देखेंगे दोस्तों। दल बदल विरोधी कानून, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इसे 1985 में 52वें संवैधानिक 1985 याद रखेंगे दोस्तों, 52nd यानी 52 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था इसको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड लास्ट सॉरी, पंचायतों की शक्ति। तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों किसकी चर्चा की गई है? पंचायती राज की चर्चा की गई है। ठीक है, इसे 1992 में 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया था। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेट याद रखेंगे, 1992 में 73rd अमेंडमेंट के बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो क्या थी? पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारी, इनकी बात कही गई है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही संविधान की 12वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान के अंग यानी इसके भागों की चर्चा होगी। अब मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। वो 22 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? संघ, और पहला पार्ट हमें बताता है संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें कि 4 आर्टिकल्स आते हैं, 1 से 1 to 4। ठीक है, सेकंड पार्ट है नागरिकता, जिसमें कि 5 से 11 तक आर्टिकल आते हैं। पार्ट 3 मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों पार्ट 3 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक है। पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक है दोस्तों ये। पार्ट 4 का ए मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 51A, इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। पार्ट 4 में आता है संघ यानी केंद्र, जिसमें जो कि 52 से 151 तक आर्टिकल आते हैं। पार्ट 6 में है राज्य और सरकारें, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पार्ट 7 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। पार्ट कौन सा? 7 निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। पार्ट 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पार्ट 8 में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो आर्टिकल 239 से 242 तक हैं। पार्ट 9 पंचायत। पार्ट 9 दोस्तों याद रखेंगे पंचायत, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक की बात कही गई है। यानी एक ही आर्टिकल है, उसमें A B C D E F G से ले ऐसे कर करके O तक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 9A। 9A में क्या है?
नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें कि 243 पी से 243 जेड तक है दोस्तों। ठीक है। पार्ट 9 का बी सहकारी समितियाँ आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। पार्ट 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आर्टिकल 244 से 244 ए। पार्ट 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच संबंध पार्ट 11 में है, आर्टिकल 245 से 263 तक। पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, इन सब की बात है पार्ट 12 में। यहाँ पे आर्टिकल 264 से 300 ए तक हैं। पार्ट 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल 301 से 307 तक है। एक बार दोस्तों ये सारे देख लेंगे। पार्ट 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ लेंगे इनको। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पार्ट 14 में हैं। पार्ट 14A में अधिकरण हैं। पार्ट 15 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पार्ट 15 चुनाव की बात कही गई है। चुनाव से रिलेटेड सारे नियम कानून पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 तक। पार्ट 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। पार्ट 17 में आधिकारिक भाषाएं हैं, 343 से 351 तक है। पार्ट 18 आपातकालीन प्रावधान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों 18। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 है। विविध में दोस्तों 361 से 367 तक हैं विविध। पार्ट 19 नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368 में इसकी बात कही गई है। पार्ट 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 369 से 392 तक है। पार्ट 22 में संक्षिप्त संसर्ग प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन है। ठीक है दोस्तों, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है। जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उन पे एक बार ध्यान देंगे। पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 2 याद रखेंगे, नागरिकता है, सिटीजनशिप। पार्ट 3 मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पार्ट 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 4 दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों ही पार्ट से। पार्ट 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, तो सबकी चर्चा इसी में की गई है। पार्ट 6 देख लेंगे एक बार, राज्य सरकारें। तो ये जो पार्ट 6 है, शुरू के 6 जो पार्ट हैं वो तो आपको एनी हाउ पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे एक भी आर्टिकल आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो एटलीस्ट पार्ट 5 तक तो पूरा कंप्लीट करना ही है। पार्ट 6 भी देख लेंगे एक बार तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं वो हमने आज देख ली हैं, और भारतीय संविधान के कुछ भाग हमने देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन भाग के अंदर जो जो आर्टिकल्स आते हैं उन आर्टिकल्स की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको एक बार और देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, और 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एज ए टिप्स याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपको बस क्या करना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी हमारी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़
चैनल पे आती रहती है।